बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल नॉलेज वॉइस को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑन कर लें ताकि हमारी तमाम वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। हज़रत सैयदना यजीद बिन मैसरा रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, हमसे पहली उम्मतों में एक शख्स था जिसने बहुत ज़्यादा माल जमा किया हुआ था और उसकी औलाद भी काफ़ी थी। तरह तरह की नेमतें उसे मैसर थीं। कसीर माल होने के बावजूद वो इंतहाई कंजूस था। अल्लाह की राह में कुछ भी खर्च ना करता। हर वक्त इसी कोशिश में रहता कि किसी तरह मेरी दौलत में इजाफ़ा हो जाए। जब वो बहुत ज़्यादा माल जमा कर चुका तो अपने आप से कहने लगा, अब तो मैं बहुत ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजारूंगा। चुनाचे वो अपने अहलो अयाल के साथ खूब ऐशो इशरत से रहने लगा। बहुत से खादिम हर वक्त हाथ बांधे उसके हुक्म के मुंतज़िर रहते। वो इन दुनियावी आसाइशों में ऐसा मगन हुआ कि अपनी मौत को बिल्कुल भूल गया। एक दिन मलकुल मौत हज़रत सैयदना इज़राइल अलैहिस्सलाम एक फ़कीर की सूरत में उसके घर आए और दरवाज़ा खटखटाया। गुलाम फ़ौरन दरवाज़े की तरफ दौड़े और जैसे ही दरवाज़ा खोला तो सामने एक फ़कीर को पाया। उससे पूछा, तू यहाँ किस लिए आया है? मलकुल मौत ने जवाब दिया, जाओ अपने मालिक को बाहर भेजो, मुझे उसी से काम है। खादिमों ने झूठ बोलते हुए कहा, वो तो तेरे ही जैसे किसी फ़कीर की मदद करने बाहर गए हैं। हज़रत सैयदना मलकुल मौत अलैहिस्सलाम ये सुनकर वहाँ से चले गए। कुछ देर बाद दोबारा आए और दरवाज़ा खटखटाया। गुलाम बाहर आए तो उनसे कहा, जाओ और अपने आका से कहो मैं मलकुल मौत हूँ। जब उस मालदार शख्स ने ये बात सुनी तो वो बहुत खौफज़दा हुआ और अपने गुलामों से कहा, जाओ और उनसे बहुत नरमी से गुफ्तगू करो। खादिम बाहर आए और हज़रत सैयदना मलकुल मौत से कहने लगे, आप हमारे आका के बदले किसी और की रूह कब्ज़ कर लें और उसे छोड़ दें। अल्लाह आपको बरकतें अता फरमाए। हज़रत सैयदना मलकुल मौत ने फरमाया, ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। फिर मलकुल मौत अलैहिस्सलाम अंदर तशरीफ़ ले गए और उस मालदार शख्स से कहा, तुझे जो वसीयत करनी है कर ले, मैं तेरी रूह कब्ज़ किए बगैर यहाँ से नहीं जाऊँगा। ये सुनकर सब घर वाले चीख उठे और रोना धोना शुरू कर दिया। उस शख्स ने अपने घर वालों और गुलामों से कहा, सोने चांदी से भरे हुए संदूक और ताबूत खोल दो और मेरी तमाम दौलत मेरे सामने ले आओ। फ़ौरन हुक्म की तामील हुई और सारा ख़जाना उसके कदमों में ढेर कर दिया गया। वो शख्स सोने चांदी के ढेर के पास आया और कहने लगा, ये ज़लील व बदतरीन माल, तुझ पर लानत हो। तूने ही मुझे परवरदिगार के ज़िक्र से गाफिल रखा। तूने ही मुझे आखिरत की तैयारी से रोके रखा। ये सुनकर वो माल उसे कहने लगा, तू मुझे मलामत ना कर। क्या तू वही नहीं कि दुनियादारों की नज़रों में हकीर था? मैंने तेरी इज्जत बढ़ाई। मेरी ही वजह से तेरी रसाई बादशाहों के दरबार तक हुई, वरना गरीब और नेक लोग तो वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकते। मेरी ही वजह से तेरा निकाह शहजादियों और अमीरजादियों से हुआ, वरना गरीब लोग उनसे कहाँ शादी कर सकते हैं। अब ये तो तेरी बदबख्ती है कि तूने मुझे शैतानी कामों में खर्च किया। अगर तू मुझे अल्लाह के कामों में खर्च करता तो ये ज़िल्लत और रुसवाई तेरा मुकद्दर ना बनती। क्या मैंने तुझसे कहा था कि तू मुझे नेक कामों में खर्च ना कर? आज के दिन मैं नहीं बल्कि तू ज़्यादा मलामत तो लानत का मुस्तहिक है। ए इब्ने आदम, बेशक मैं और तू दोनों ही मिट्टी से पैदा किए गए हैं। बस बहुत से लोग ऐसे हैं जो नेकी की राह पर गामज़न हैं और बहुत से गुनाहों में गर्क हैं।
گویا مال ہر شخص سے اسی طرح کہتا ہے، لہٰذا مال کی برائیوں سے بچ کر رہو اور اسے نیک کاموں میں خرچ کرو۔